नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान के किसान आंदोलन। और उन राजस्थान के किसान आंदोलनों में हम बूंदी और बेंगू किसान आंदोलन और इसके साथ में हम अलवर किसान आंदोलन की चर्चा करने वाले हैं। कल की कक्षा में हमने चर्चा की थी बिजोलिया किसान आंदोलन की, और ये किसान आंदोलनों की जो क्लास चल रही है इसमें ये आपके जो आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इनका प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो मित्रों, अब बात करें आज की क्लास के सबसे पहले आंदोलन की। सबसे पहला आंदोलन है बेंगू किसान आंदोलन। और मित्रों, बेंगू किसान आंदोलन जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये 1921 से 1924 तक चला था। तो इसके विषय में सविस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए हम बात करें कि बेंगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यानी जो बेंगू है, यह मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और मित्रों, सबसे प्रमुख बात हम करें तो यहाँ पर धाकड़ किसान यानी धाकड़ जाति के किसानों द्वारा यह आंदोलन किया गया था। मित्रों, कथन कारण वाले प्रश्न पूछे जाए या असंगत असंगत वाले प्रश्न पूछे जाए, अगर आपने ये पूरी थ्योरी जो पढ़ ली तो आपका किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा। तो बेंगू किसान आंदोलन में यानी धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। अब हम आगे बात करें कि जो बेंगू किसान आंदोलन था इसके नेतृत्व किसने किया, तो रामनारायण चौधरी ने। आगे हम चर्चा करें 1921 में मैनाल भीलवाड़ा यानी मैनाल भीलवाड़ा में उस समय की स्थिति की बात करें तो नामक स्थान से यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। और मित्रों, आगे हम चर्चा करें कि 1923 में बेंगू के सामंत अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर लिया था, लेकिन मेवाड़ रियासत ने इसे मानने से इनकार कर दिया और इसे बोल्शेविक समझौता कहा गया। क्यों कि बेंगू के जो सामंत थे अनूप सिंह और किसानों के मध्य जो समझौता हुआ था 1923 ईस्वी में, उसे बोल्शेविक समझौता कहा गया। अब आगे हम बात करें इससे संबंधित अन्य तथ्यों की कि मेवाड़ महाराणा ने ट्रेंच को जांच करने के लिए यहाँ पर भेजा था कि बेंगू किसान आंदोलन की जांच करने हेतु किस आयोग की स्थापना की गई, या मेवाड़ महाराणा ने बेंगू किसान आंदोलन की जांच करने हेतु किसे भेजा था, तो मिस्टर ट्रेंच को। अब मित्रों, आगे बात करें कि 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसानों की सभा पर ट्रेंच ने फायरिंग कर दी थी। यानी बेंगू किसान की जांच है तो मिस्टर ट्रेंच को यहाँ भेजा गया, लेकिन 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसानों की शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और उस शांतिपूर्ण सभा पर मिस्टर ट्रेंच ने फायरिंग कर दी, जिससे रूपाजी और कृपाजी नामक दो धाकड़ किसान शहीद हो गए थे। और कई बार ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि रूपाजी व कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो रूपाजी कृपाजी का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। अब मित्रों, आगे हम बात करें कि 1924 में लगान की दरें घटा दी जाती है, बेगार प्रथा को समाप्त कर दी जाती है। इस प्रकार यह आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है। अब आगे हम बात करें अगले किसान आंदोलन की, और जो अगला किसान आंदोलन है उसका नाम है बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। और मित्रों, बूंदी और जो आंदोलन है ये 1923 से 1943 तक चला था। अब सबसे पहले बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की कि बूंदी किसान आंदोलन में गुर्जर किसानों की संख्या अधिक थी। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान अधिक थे, बेंगू किसान आंदोलन में भी धाकड़ जाति के किसानों द्वारा यह आंदोलन किया गया, लेकिन बूंदी जो किसान आंदोलन है इसमें गुर्जर जाति के किसान अधिक थे। और बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व की अगर चर्चा करें तो पंडित नैनूराम शर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और मित्रों, पंडित नैनूराम शर्मा राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे। अब हम बात करें इसी आंदोलन से संबंधित एक घटना हुई जिसे डाबी हत्याकांड कहा जाता है, कि डाबी हत्याकांड कब हुआ, तो 2 अप्रैल 1923 को। मित्रों, याद रखिएगा
कि 2 अप्रैल 1923 को 1923 को डाबी में किसानों की सभा पर इकराम हुसैन ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुजर शहीद हो गए थे। तो मित्रों याद रखिएगा कि 2 अप्रैल 1923 को जब डाबी में किसानों की शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, उस समय इकराम हुसैन ने फायरिंग करने से एक तो नानक जी भील और दूसरे देवीलाल गुजर शहीद हो गए। और उस समय नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि झंडा गीत गाते हुए किस किसान नेता की कौन से किसान नेता शहीद हो गए या किस किसान नेता की हत्या कर दी गई, तो नानक जी भील की। और नानक जी भील का अगर संबंध पूछे तो बूंदी किसान आंदोलन। अब आगे हम बात करें, यह असफलता के कारण 1943 में समाप्त हो जाता है। आगे बात करें, माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की स्मृति में अर्जी गीत लिखा था। मित्रों ये याद रखिए कि ये मील टाइपिंग हो गया है, तो इसे आप भील पढ़िएगा कि माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की स्मृति में अर्जी गीत लिखा था। और उसके बोल थे कि लेता जाजो जी नानक जी भील अर्जी पंचा की। और मित्रों आगे हम बात करें, इस किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। और प्रमुख नेताओं की अगर बात करें तो पंडित नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार बूंदी किसान आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता थे। अगले आंदोलन की अगर चर्चा करें तो अलवर किसान आंदोलन। जो अलवर किसान आंदोलन है ये 1924 में प्रारंभ हुआ। और मित्रों आंदोलन के प्रारंभ होने का प्रमुख कारण था कि अलवर के किसानों ने जंगली सुअरों को मारने को लेकर एक आंदोलन चलाया था, क्योंकि जंगली सुअरों को अलवर राज्य में मारने की अनुमति नहीं थी। और अंत में किसानों को जंगली सुअरों को मारने की अनुमति मिल गई थी, क्योंकि जंगली सुअरों को रोधों में पाला जाता था और ये किसानों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते थे, इसलिए किसानों को उनको मारने की अनुमति नहीं थी। और राज्य द्वारा जब उनको अनुमति दे दी जाती है तो यह आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। अब आगे हम बात करें निमुचना किसान आंदोलन। और मित्रों निमुचना किसान जो आंदोलन है इससे भी संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। निमुचना किसान आंदोलन की अगर हम चर्चा करें तो ये 14 मई 1925 को अलवर में प्रारंभ हुआ। और 1924 में अलवर के महाराजा जयसिंह ने लगान की दरों में वृद्धि कर दी थी। तो सबसे पहले बात तो याद रखिएगा कि निमुचना हत्याकांड जब हुआ तो उस समय अलवर के महाराणा कौन थे या उस अलवर के शासक कौन थे, तो महाराणा जयसिंह। और उन्होंने लगान की दरों में वृद्धि कर दी। इसके विद्रोह में अलवर के किसानों ने वहां पर आंदोलन किया। और मित्रों याद रखिएगा कि 14 मई 1925 को निमुचना गांव में किसान एकत्रित होते हैं और वहीं पर छाजू सिंह नामक एक पुलिस अधिकारी ने फायरिंग कर दी, जिसमें 156 लोग शहीद हुए थे। और इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग या राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अब मित्रों आगे हम चर्चा करें तो गांधी जी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे दोहरी डायरशाही बताया तथा जलियांवाला कांड से भी भयानक बताया है। आगे हम बात करें, रियासत समाचार पत्र में निमुचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है। तो एक तो ये समाचार पत्र का नाम याद रखिएगा कि किस समाचार पत्र में निमुचना हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड से तुलना की गई है, तो रियासत समाचार पत्र में। अब आगे हम चर्चा करें, तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि निमुचना हत्याकांड की जो घटना है इसको सचित्र रूप से प्रकाशित करने वाला समाचार पत्र कौन सा है, तो तरुण राजस्थान। और आगे हम बात करें, निमुचना किसान आंदोलन में राजपूत किसानों की संख्या अधिक थी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।